सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, चैनल डेली बिजनेस स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने वाले थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो कि आज तक हमने बनाया है। बट एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप लोग ऐसा काम मत करो, वीडियो देखते रहो पूरा। जो भी चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं, एपीएस बिजनेस में तो आ जाते हैं, आईडी भी ले लेते हैं, रिटेलर ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं, तो ईजिली वो लोग आईडी प्रोसेस कर लेते हैं। बट गैस क्या है, वो लोग आईडी लेके यहाँ पे फ्रॉड करना चालू कर देते हैं। तो कैसा फ्रॉड करते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर से बोलते हैं कि कस्टमर का क्यूआर कोड से पेमेंट ले लेते हैं, या तो एपीएस से विड्रॉ कर देते हैं। कस्टमर को पेमेंट पता ही नहीं चलता, कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि पेमेंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। तो ऐसे काफ़ी सारे काम करते हैं लोग, और कई लोग तो मिल मिल के करोड़ों हज़ारों लाखों का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो उन सब में जाके लास्ट में वो आ जाते हैं फ्रॉड कैटेगरी में। तो इन फ्रॉड कैटेगरी वालों के साथ अभी क्या करते हैं कंपनी या गवर्नमेंट क्या करते हैं, या क्या क्या होता है, आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे गूगल पे ही ओपन करके रखा हूँ। देखो, दिस इज़ द सीरियस, यहाँ पे मैं फ्रॉड केस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो लीगल एक्शंस यहाँ पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे लीगल एक्शंस के ऊपर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रॉड की कैटेगरी समझो। एक तो होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, एक होता है आपका जो कि है एथिकल हैकिंग फ्रॉड, या काफ़ी टाइप के फ्रॉड होते हैं। बट हमारी जो केसेस आती है हमारे एपीएस के फील्ड पे, या एटीएम के, या क्यूआर के, ये सब आती है फाइनेंशियल फ्रॉड। और अगर आप में से कोई यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो टेकन एक्शन लिया जाता है। अगर उसके ऊपर लीगल एक्शन होता है, तो लीगल एक्शन जैसे ही होगी, तो सबसे पहले तो वो आपको पकड़ेंगे। आप बोलेंगे कैसे पकड़ेंगे, अरे भाई अपना सब कुछ तुमने दिया है कंपनी को, अपना एड्रेस प्रूफ दिया है, अपना आईडी प्रूफ दिया है, अपना शॉप का लोकेशन दिया है, अपना फ़ोटो दिया है, तो सब कुछ है कंपनी के पास। ठीक है, वो उसी को जस्ट फॉरवर्ड कर देंगे कि ये जो कंप्लेन होता है वो साइबर क्राइम के अंडर पे होता है। ठीक है, मैंने अभी पूरा पेज ओपन करके दे दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो परमिशन और जो पनिशमेंट होती है फॉर फ्रॉड, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों होती है। और कई कई केसों में तो ये लंबा भी हो जाता है, जो आगे यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो आप लोग जो डिटेल देते हो, कंपनी के पास सारी डिटेल्स होती है। समझ लो आपका पूरा कुंडली होता है, आपका घर का लोकेशन सब कुछ होता है। और यहाँ तक कि आप तो खुद रिस्क पे जा रहे हो, साथ में अपनी पूरी फैमिली को इसके ऊपर रिस्क पे ला रहे हो। तो ये फ्रॉड कैसे करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि किसी को पता नहीं है, कि बस बोलते हैं कि एक आईडी बनाना है, बना दो। तो आईडी बना लेते हैं किसी और के डॉक्यूमेंट पे, वो लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं, और जस्ट लास्ट में जिसके नाम पे आईडी लिया है उसको पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो क्या करो, आईडी पासवर्ड बनाओ ही मत, और किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड देना मत। अगर भी बनाया है तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी ये फ्रॉड के ऊपर क्या होता है। अगर आप लोग कोई ऐसे फ्रॉड केस में पकड़े जाते हो, तो कंपनी तो ट्राई करती है फर्स्ट रिकवर करने का। अगर आप लोग वो पेमेंट नहीं देते हो, फिर वो केस जाती है साइबर क्राइम के उधर। और जैसे ही वो केस साइबर क्राइम के उधर जाती है, इसके बाद आपके ऊपर एक्शन होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पकड़ेंगे साइबर क्राइम वाले। अब बोलोगे कैसे पकड़ेंगे भाई साहब, तुम्हारा सब कुछ है उनके पास, पूरा जन्म कुंडली है, वो कब आके पकड़ेंगे तुम पता ही नहीं चलेगा तुम किधर हो। तुमने जो कंपनी में आईडी बनाए होंगे उनके पास तुम्हारा लोकेशन तक भी रहता है, तुम्हारा फ़ोन का एक्सेस रहता है, तो तुम कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो सब कुछ उनको पता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करो। अब बात करते हैं इसका फाइन और चार्जेस के ऊपर। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, तो सबसे पहले तो आपको पकड़ के ले जाएगा। लेने के बाद आपको बस दो ऑप्शन होगा, या तो आप पूरा पेमेंट रिफंड करके फ़ाइन दे दो, फर्स्ट ऑप्शन आपको छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर होगा लीगल एक्शन। लीगल एक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको 3 साल तक जेल में रखेंगे, उसके बाद भी देखेंगे और तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे नाम पे साइबर क्राइम का केस हो जाएगा, आईपीसी का सेक्शन लग जाएगा। और अगर तुम्हारा कमिटेड थोड़ा ज़्यादा ही है, तो अप टू 6 ईयर तक तुम्हें जेल पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा एक्शंस होता है। तो एक्शंस तो मैंने सिंपल बताया, बट ये थोड़ा हार्डली होता है। वो तो आपको पता ही है, पुलिस के केस में और साइबर क्राइम के केस में काफ़ी कुछ किया जाता है, बहुत टॉर्चर होते हैं। तो ये सब बचने के लिए आप क्या करना है, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो या फ्यूचर में करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो दूर हटो। अभी जो लोग यहाँ पे कर रहे हो, वो लोग यहाँ पे संभल जाओ, क्योंकि अगर इन सब का केस अगर आ गया तुम पे, तो तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे सीरियस मैटर है, कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है, तो रिक्वेस्टेड है, जिस भी कंपनी के थ्रू तुमने फ्रॉड किया है, पूरा पैसा कंपनी को रिफंड करो। अगर कंपनी तुम्हें चांस दे रहा है, तो जल्दी जल्दी पूरा पैसा रिफंड कर दो कंपनी को। बचने का थोड़ा चांस तुम्हारे पास हो सकता है, फिर भी तो कंपनी तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन ले गई, वो छोड़ो, बट बचने का थोड़ा चांसेस है। और
अगर कोई ऐसा है जो फ्रॉड करके ऑलरेडी निकल चुका है, भाई तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ है कंपनी के पास, तुम्हारा डॉक्यूमेंट, लोकेशन, फ़ोन का एक्सेस, IMEI नंबर, सब कुछ है A to Z। तो यहाँ पे थोड़ा समझ के चलो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी तुम लोग जेल पे भी होने वाले हो। तो ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो लोग अभी तक बस ID पासवर्ड लेके रखे हैं, फ्यूचर में सोच रहे हैं फ्रॉड करेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि इस फील्ड पे ना गाइस काफ़ी पैसा है। मेरे को भी 10-20 हज़ार करके भी ऑफर आया पर ID क्रिएशन का, समझ लो। आज की बात नहीं है, मैं तो काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ पता है। बट करंट राइट नाउ ये फ्रॉड कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले ये बाहर होता था, बट अभी हमारे आसाम में भी ओवर होने लगा है। अब कैसे कर रहे हैं लोग ये तो पता है थोड़ा बहुत, बट ये क्यों कर रहे हो गाइस? अपने खुद तो प्रॉब्लम में फंस रहे हो, पूरा फैमिली को लेके फंस रहे हो फैमिली प्रॉब्लम में। अभी भी रिक्वेस्ट है, जो लोग फ्रॉड का फ्यूचर में सोच रहे हो भूल जाओ, वरना तो पूरा फैमिली की जेल पे जाओगे, साथ में तुम तो जाओगे, पूरा फैमिली को लेके जाओगे, रिलेटिव सब कुछ फंस जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर APS का बिजनेस कर रहे हो, UPI से कैश लेने का बिजनेस कर रहे हो, ATM से कर रहे हो, फ्रॉड ट्रांजेक्शन कम से कम मत करो। अभी बोलोगे कि फ्रॉड कहाँ है, हम तो रिटेलर का पैसा विड्रॉ करते हैं और रिटर्न नहीं करता। अरे भाई वो फ्रॉड ही हुआ, तुम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी और का पैसा है, और किसी और का पैसा अपने रिटेल ID में मत ही लेना, ठीक है। जो लीगल काम करते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हम 4-5 साल से लीगल काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है, और तुम लोग तो लीगल नहीं इनलीगल काम कर रहे हो, तो तुम लोगों को तो और भी जल्दी जेल पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो कि ये सब छोड़ो, अगर लीगली काम करना है तो ID लो, वरना मत लो। और अगर एक बार इन सब में आ गए फंसने के चक्कर पे, तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद होगा। हर कंपनी के पास रिपोर्ट जाएगा, तुम्हारा पैन कार्ड ब्लॉक होगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक होगा, आधार कार्ड ब्लॉक होगा, सब ब्लॉक हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो रिक्वेस्टेड है, सब फ्रॉड करना छोड़ो, और जिन लोगों ने भी अब तक फ्रॉड किया है पैसा जल्दी जल्दी रिफंड कर दो, बचने का अगर एक मौका चाहते हो तो। और अगर नहीं किया तो जब इस एक साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर तो तुमको पहले पकड़ेगा, उसके बाद तुमसे पूछेगा कि फ़्रॉड क्यों किया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इतना ही, फ्रॉड के ऊपर 3 साल का जेल मिनिमम होगा, और फाइन लगेगा डबल से डबल, जितना भी फ्रॉड किया उससे डबल कितना लगेगा पता नहीं। और अगर कोई सीरियस हुआ तो तुम्हारे 7 साल के जेल में जाने के लिए रेडी रहना, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इतना ही, फ्रॉड मत करो गाइस। एक छोटा सा आप लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो था चैनल डेली बिजनेस की तरफ से। लीगल काम करना चाहते हो तो आओ, वरना मत आओ, सीधा घर पे बैठे रहो। लीगल काम इनलीगल करने से अच्छा घर पे मतलब इनलीगल काम करने से पहले घर पे बैठे रहो। अगर लीगल काम करना है तो करो, पैसे कम मिलेंगे बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनलीगल काम करोगे 2 दिन के बाद जेल पे मिलोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल डेली बिजनेस के साथ। जो भी रियल और जेन्युइन काम करना चाहता है वो आके ID ले, वरना मत ले, हमें ID सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल डेली बिजनेस में।